बहुत बहुत स्वागत है जनगण मन में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। हमेशा की तरह इस बार भी एक ज्वलंत मुद्दा बहस के लिए हमने चुना है और इस बार का मुद्दा है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा मोदी सरकार और बीजेपी के लिए कितना अहम है। सवाल इसलिए क्योंकि इस मसले पर पिछले कुछ दिनों से पार्टी नेताओं और सरकार के मंत्रियों की कुछ अलग अलग राय सुनने को मिल रही है। कोई कह रहा है कि मंदिर इसी सरकार के कार्यकाल में बनेगा, तो कोई मंदिर से ज्यादा विकास को सरकार की प्राथमिकता बताने में लगा है। इन सबके बीच हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि जून में मंदिर बनाने की तारीख और योजना का ऐलान कर दिया जाएगा। तो फिर सवाल यह उठता है कि अगर ऐसा हुआ तो उस पर सरकार का स्टैंड क्या होगा, क्योंकि पार्टी तो साफ साफ कह चुकी है कि सरकार के पास सदन में इतनी सीटें नहीं है कि राम मंदिर बनाया जा सके। तो फिर पार्टी के दूसरे नेताओं और हिंदूवादी संगठनों के बयान का क्या मतलब निकाला जाए। आखिर राम मंदिर पर सरकार की मंशा क्या है। आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो जाएगी। क्या बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा ठंडे बस्ते में डाल दिया है? बीजेपी के आला नेताओं के हालिया बयानों से तो ऐसा ही लगता है कि फिलहाल पार्टी को राम मंदिर में उतनी दिलचस्पी नहीं जितनी चुनाव से पहले नजर आ रही थी। तभी तो खुद गृह मंत्री राजनाथ भी मानते हैं कि फिलहाल सरकार के एजेंडे में विकास है, मंदिर नहीं। बना के कराएंगे। आपका जो वादा था, किसका वादा? किसका वादा? आपका वादा था, मोदी जी का वादा था, सबका वादा था चुनाव में। आपको मालूम है कि कहीं भी हमारा अभी राज्यसभा वगैरह में कोई बहुमत नहीं है। राज्यसभा में बहुमत होगा तो बहुमत लाएगा। अब क्या होगा, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करता। राजनाथ सिंह कहते हैं कि सरकार के एजेंडे में विकास पहले है, जबकि अमित शाह का मानना है कि मंदिर के लिए पार्टी को और बड़े जनादेश की जरूरत है। तो सवाल है कि क्या ये वाकई सरकार और पार्टी की मजबूरी है या फिर वही कोरी सियासत जो सालों से चली आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान राम को बेचती है, उसके लिए वो आस्था का सवाल नहीं है। तो आज एक साल में जब मोदी सरकार हर मुद्दे पे पिट गई है तो उन्होंने फिर एक आग लगाने की कोशिश की है और अपनी बेबसी जाहिर की है। कल तक आप चुनाव के पहले जो कहते थे उससे आप पलट रहे हैं। ये लोग दरअसल राम के नहीं है, मंदिर के नहीं है, ये लोग कुर्सी के हैं। विरोधियों की बात छोड़ दें तो राम मंदिर पर खुद पार्टी और संगठन के नेताओं की राय भी एक नहीं दिखती। थावरचंद गहलोत जैसे नेता मंदिर के लिए सही वक्त का इंतजार करने की बात कहते हैं, तो साध्वी प्राची जैसे नेताओं का दावा है कि राम मंदिर मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में बनाया जाएगा। जबकि साक्षी महाराज और आनंद महाराज जैसे लोग मानते हैं कि राम मंदिर बीजेपी का नहीं, हिंदूवादी संगठनों का आंदोलन है। अब हमारे संतों ने यह तय किया है, हमने संतों की 2 मीटिंग की है। एक हमने किया काशी में, दूसरा हरिद्वार में, और तीसरी मीटिंग बहुत जल्दी मेरी दिल्ली में होने जा रही है, जिसमें हम मंदिर निर्माण की तारीख तय करेंगे। और ये मंदिर निर्माण बहुत जल्दी हम शुरू करने जाएंगे। न हम कोर्ट में जाएंगे, न हम नेताओं के यहां जाएंगे, न चाटुकार संतों के पास जाएंगे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर राम मंदिर पर सरकार की मंशा क्या है। जिस मुद्दे ने पार्टी को 3 बार सत्ता में पहुंचाया, अब उसी राम मंदिर पर सरकार आगे पीछे क्यों कर रही है? क्या राम मंदिर सिर्फ एक चुनावी हथकंडा बनकर रह गया है या फिर इसका कभी कोई नतीजा भी निकलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस मसले का क्या कभी कोई नतीजा भी निकलेगा? आखिर सरकार इस मुद्दे पर आगे पीछे क्यों कर रही है? आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं और चर्चा शुरू करने से पहले अपने मेहमानों से मैं परिचय करा दूं। यहां आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफरयाब जिलानी साहब जुड़ चुके हैं जो कि कन्वीनर हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोपहर सामना के एडिटर हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला जी, यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं संत महासभा के। इसके अलावा स्टूडियो में मेरे साथ विनोद बंसल जी यहां पर तशरीफ फरमा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, और यूथ फॉर कांग्रेस से शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। साथ ही जनता जनार्दन हमारे साथ है, जिसको मैं मौका दूंगा सवाल पूछने का। सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करें और इस बहस की शुरुआत करें क्यों ना संबित पात्रा के साथ। संबित पात्रा, साफ तौर पर संतों का मानना है कि मंदिर मुद्दा जो है वो बीजेपी का मुद्दा नहीं है, वो
संतों का मुद्दा है, वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। अब सवाल यह है कि संत मंदिर क्या अपने फॉर्मूले से बनाएंगे या बीजेपी जो वादा करके आई थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, कैसे होगा मंदिर का निर्माण आपके हिसाब से? देखिए अनुराग जी, मैं तो अभी जो बयान सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के मित्रों के बयान हो या जेडीयू के मित्रों का बयान हो, मुझे तो लगता है अब कोई अड़चन ही नहीं होना चाहिए। सभी जोर जोर से चिल्ला के पूछ रहे हैं मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा, जल्दी बताओ। मतलब कुल मिलाकर कांग्रेस और जेडीयू के लोग तैयार हो गए हैं। लेकिन गृह मंत्री को तो ये सवाल ही काल्पनिक लग रहा है। तो नहीं, जैसे अब कांग्रेस भी तैयार हो गई है। नहीं, अब कांग्रेस भी, उस समय नहीं ना कांग्रेस तैयार थी। जैसे 2-1 दिन से लगता है कांग्रेस ने मन बना लिया है और चिल्ला चिल्ला के पूछने लगी है मंदिर कब बनेगा, हम तो तैयार हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये अच्छी बात है, अच्छे दिन आ गए हैं और मुझे लगता है जल्दी ही निर्माण करना चाहिए। अगर सभी लोग राजी हो गए हैं तो फिर किसी प्रकार की परेशानी क्या है? क्या परेशानी है राजीव त्यागी जी? अब तो संबित पात्रा को लगता है कि कांग्रेस भी तैयार है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कांग्रेस पार्टी के लिए कपड़े की तरह से नहीं है कि आज ये कपड़ा पहना भगवान राम का, अगले दिन कपड़ा उतार दिया जब सूट नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से मैं पूछना चाहूंगा, कितनी बार अपने वक्तव्य बदलेंगे? देश में संविधान है, कानून का शासन है। ऑलरेडी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट से 2/3 हिस्सा रामलला को मिल चुका है, 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड के पक्ष में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट में केस है। क्या ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से चलेगा, भारतीयता के हिसाब से चलेगा या अराजकता से चलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेतागण तय करें। और मेरा मानना यह है बिल्कुल स्पष्ट, भगवान राम में मेरी भी आस्था है, प्रत्येक हिंदू की आस्था है, लेकिन भगवान राम ने एक धोबी के कहने से मां सीता का परित्याग किया था। मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से, कब तक अपने वक्तव्य बदलेंगे, कब तक झूठ बोलेंगे, कब तक अपने वादों से मुकरेंगे? क्या भगवान राम का यही आदर्श था जो भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है? नहीं, भगवान राम का यह आदर्श नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी फॉलो कर रही है। भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा अनुसार इस्तेमाल करती है और जब सुविधा के अनुसार उनका इस्तेमाल हो जाता है, राज मिल जाता है, उसको फिर उठा करके बाहर फेंक देती है। ठीक है, ये चिंता का मैं राजीव त्यागी का सवाल सीधे आपसे पूछ ले रहा हूं। संबित पात्रा, कितनी बार वक्तव्य बदलेंगे आप? मैं उत्तर दे देता। हाँ, देखिए राजीव त्यागी जी, अच्छा लगा, बहुत राम भक्त हैं, अच्छी बात है। राजीव त्यागी जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आप नहीं है कि संबित पात्रा राम भक्त इस प्रकार असम्मान नहीं करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। एक सेकेंड मैं कंप्लीट कर लूं। मैं आपको याद दिलाऊं कि सेतु समुद्रम केस में जो एफिडेविट कांग्रेस के पार्टी ने सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था, उसमें सोनिया गांधी जी का मानना था कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ये लिखित बयान है, कांग्रेस का ये लिखित बयान है कि राम है नहीं। और ये सवाल पूछा गया था कि राम कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग पढ़, अरे पूरा देश जानता है। आप गूगल कर लीजिए ना, आपके पास एक मोबाइल फोन होगा तो आप गूगल कर लीजिए। सोनिया गांधी के कहने पर कांग्रेस के सरकार ने क्या एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया था, गूगल कर लीजिए। कांग्रेस ने क्या एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, ये कहकर कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, राम काल्पनिक है, राम का कोई वजूद नहीं है। इस प्रकार का बयान सोनिया जी का है। सरकार ने सोनिया जी के कहने पर किस प्रकार का एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में? सोनिया जी तो राम भक्त है नहीं, वो तो रोम को जानती है, वो राम को कहां से जानेंगी? तो आप लोग राम भक्त होने से कुछ नहीं होता है। आपके मुखिया राम को नहीं मानते हैं, उनको पहले ठीक करिए। चले, देखिए मैं एक छोटा जवाब दे रहा हूं, छोटा संक्षिप्त साहब। मुझे लगता है राम वाले मुखिया लाइए, रोम वाले नहीं। जनता पार्टी रोम वाले मुखिया से काम नहीं चलेगा, राम वाले मुखिया लाइए। एक साल से वो हर मुद्दे पे यू टर्न ले चुके हैं, आलटू पलटू बयान दे चुके हैं। ठीक वो स्थिति मेरे मित्र संबित पात्रा की भी है। कोई भी सरकार हो, बताइए ना, एफिडेविट के बारे में बताइए। कोर्ट में जाकर आप एफिडेविट के बारे में बताइए कि सोनिया जी ने ऐसा एफिडेविट क्यों दिया जिसमें राम को नकार दिया गया, और आज राम के बारे में बड़े प्रवचन कर रहे हैं बैठ के। किसी भी समस्या का हल नहीं है। और हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक साल में, चाहे वो ब्लैक मनी का मामला हो,
किसानों का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, आर्टिकल 370 का मामला हो, J&K का मामला हो, ब्लैक मनी कहां से बीच में आ गया? और बयान दिए भारतीय जनता आप पार्टी के ये मेरे बताइए मित्र कि जो है, आपने ये उन बयानों को याद दिया था राम के करें। लिए, 2014 के राम चुनाव में नहीं है। अरे भाई दोनों एक साथ बोलेंगे, जी किसी ने की क्यों बात कहा नहीं। था? प्लीज मेरे राजीव प्रश्न का त्यागी जवाब जी। दीजिए। जी, राजीव त्यागी जी, जफर जिलानी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा, जैसा राजीव त्यागी कह रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भर है जिसका समय समय पर वो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल करती है? देखिए, मैं तो सिर्फ दो बातें कहूंगा। आपने अभी राजनाथ सिंह साहब का बयान और अमित शाह साहब का बयान सुनाया। मैं समझता हूं कि दोनों के बयान भारत के संविधान के अनुरूप हैं, क्योंकि भारत का संविधान किसी पार्टी या किसी के आस्था के लिए नहीं है। वो संविधान रूल ऑफ लॉ को मुल्क में लागू करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दे रखा है 11 मई 2011 को, उसके अनुसार वहां पर कोई चीज अभी बन नहीं सकती है। कोई मंदिर नहीं बना सकता है, चाहे वो संत हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो। लिहाजा कोई देश का होम मिनिस्टर यही कहेगा कि हम देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पाबंद हैं, और अमित शाह जी चूंकि रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लिहाजा वो भी यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हम पाबंद हैं। तो उस लिहाज से बीजेपी का पॉलिसी बिल्कुल सामने हो चुकी है। अब उसमें कोई आपको बहस का मौजू, मैं समझता हूं, संत वगैरह के बयान को लेकर नहीं बचता है। तो अब बहरहाल कांग्रेस पार्टी जो उनको याद दिलाती है, वो कुछ भी, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हम उनको कुछ याद नहीं दिलाते। हम तो उनको सिर्फ यही याद दिलाते हैं कि यकीनन आप एक हुकूमत कर रहे हैं, और हुकूमत संविधान के अनुसार कर रहे हैं। लिहाजा आपके गृह मंत्री और आपके अध्यक्ष ने जो बयान दिया है, आपकी पार्टी के सभी लोग उसके पाबंद रहना चाहिए, और आप जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट में मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए से एक एप्लीकेशन दिलवाकर डे टू डे बेसिस पर हल करवाने की कोशिश करें, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो उसके लिहाज से इस मंदिर के मसले का हल हो जाए। और जितनी जल्दी हो जाए, चाहे वो 2019 से पहले हो या 2019 के बाद हो, हमारे लिए ये मसला नहीं है। हम चाहते हैं जल्दी हो जाए। अब बेहतर ये है कि 2017 से पहले हो जाए, ताकि यूपी के चुनाव में ये मसला न रहे। ठीक है, संबित पात्रा, जफर याब जिलानी साहब की बात का जवाब देना चाहेंगे संक्षिप्त में? बिल्कुल देना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें हैं। पहले मैं एक करेक्शन करवा दूं कि अमित शाह जी ने जो 5-6 दिन पहले पीसी की थी, उसमें मंदिर के विषय में उन्होंने नहीं कहा था। उसमें 370 और धारा 370 और यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में कहा गया था। मंदिर जहां तक मंदिर का विषय है, कोई बात नहीं, चुनाव से पहले वो कई भाषणों में कह चुके हैं। मंदिर आपका मुद्दा नहीं है। अब इसका मतलब उन्होंने कहा था कि अब रामलला की इच्छा है कि मंदिर निर्माण हो जाए। ये अयोध्या में जाकर बोला था उन्होंने। प्रभु शांति, ये राम भक्त लोगों को नहीं, राम भक्तों को इतना नहीं चिल्लाना चाहिए। राम भक्त कभी उत्तेजित नहीं होते, हनुमान की तरह शालीन होइए। आप देखिए, अमित शाह जी ने हनुमान जी ने लंका को जलाने का काम नहीं किया, तो आपकी लंका भी जलेगी। चिंता मत करिएगा संबित पात्रा। आप हमारे संबित पात्रा जी, अगर आप हनुमान से तुलना कर रहे हैं, तो लंका तो जल गई है 2014 की चुनाव में। लंका चलेगी, बातों को तोड़ने की लंका चलेगी, सपनों को ध्वस्त करने की लंका चलेगी आपकी। 44 लंकाइट्स रह गए हैं। कोई बात नहीं, एक हनुमान काफी है। 44 की जरूरत नहीं है उसमें एक ही हनुमान काफी है। संबित पात्रा जी, सुन लीजिए। वो लंका की चिंता मत करिए, उसको ध्वंस कर दिया है। मुद्दे पे आइए। अरे मुद्दे पे आइए ना। मुद्दे पे आप है कहा? अभी तो आपने कहा अमित शाह जी जो है, ठीक है, मैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर टिप्पणी नहीं कर चुके हैं। बहुत संजीदगी के साथ जिलानी साहब ने सही कहा है कि हम सबको सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत काम करना है, निर्णय के लिए वेट करना चाहिए। और हमने अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि संविधान के अंतर्गत ही काम करेंगे। वो हमारा इश्यू है, मगर संविधान से बाहर जाके, सुप्रीम कोर्ट से बाहर जाके देश के माहौल को खराब करके किसी प्रकार से काम करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी की ना कभी थी ना कभी होगी। ठीक है, बंसल साहब, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बात छोटी सी, नहीं, 1952 में छोड़ दीजिए, नहीं, रुक जाइए, बहुत जरूरी है। त्यागी जी, मैं आगे जब मौका दूंगा तब दीजिएगा। बहुत छोटी टिप्पणी है। बंसल साहब का हो जाती है, बहस रहेगी। नहीं, इसी संबंधी जो संबित पात्रा ने कहा, संबित पात्रा से दोबारा आ जाइएगा। अनुराग जी, 1952 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए आर्टिकल 370 इंपॉर्टेंट था,
1990 में आंकड़ों में मत जाइए, त्यागी जी, मुद्दे से भटक जाएंगे और अब जब 2014 में पहुंचे हैं तो भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, चिंता का विषय है कि मेरे लोकतंत्र के प्रहरी, लोकतंत्र में मेरे आस्था रखने वाले मित्र जो है, होकर के हम लोग बैठे छोड़ते हैं। इसी से चिंतित होकर के हम लोग बहस करने बैठे हैं। बंसल साहब, संविधान से अलग हटकर अब देखिए वो बोल पड़े, मैं यही नहीं चाहता था। पात्रा साहब रुक जाइए, पात्रा साहब रुक जाइए, पात्रा साहब शांत। लोकतंत्र में मेरे आस्था रखने वाले मित्र जो है, चिंतित होकर के हम लोग बैठे छोड़ते हैं। इसी से चिंतित होकर के हम लोग बहस करने बैठे हैं। बंसल साहब, संविधान से अलग हटकर अब देखिए वो बोल पड़े, मैं यही नहीं चाहता था। पात्रा साहब रुक जाइए, पात्रा साहब रुक जाइए, पात्रा साहब शांत हो जाइए। अरे देख 5 मिनट वेस्ट हो गए आपके चक्कर में। बंसल साहब, संविधान से अलग हटकर कुछ काम होगा नहीं, न्यायपालिका से इतर आप जाएंगे नहीं, बीजेपी अपने वादों से मुकरेगी नहीं, हिंदूवादी संगठन किस आधार पर कह रहे हैं कि जून से काम शुरू हो जाएगा? मंदिर तो बनेगा जी, मैं डेट नहीं तय करूंगा। आपके कहने से अगर बनना होता तो बन गया होता ना। नहीं, हमारे कहने से नहीं, संतों के कहने से बनेगा, हिंदू समाज की आस्था से कहने पर होगा। और यही राजीव जी खुद आकर के मंदिर बनवाएंगे, मैं बताऊंगा आपको। अब बताता हूं आपको, इनको जरा याद दिला दूं तिथियां जिनकी ये जिक्र कर रहे थे। सितंबर 2010 में जब माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आया था, उससे पूर्व 1993 में इनकी सरकार ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था। उस हलफनामा की लाइन कोट इन कोट सुना रहा हूं। यदि महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर सकारात्मक आता है, यानी एक हिंदू मंदिर या भवन को तोड़कर विवादित भवन बनाया गया, तो भारत सरकार हिंदू समाज की भावनाओं के अनुरूप व्यवहार करेगी। यदि इसके विपरीत प्रश्न का उत्तर नकारात्मक आता है, अर्थात कोई हिंदू मंदिर या भवन 1528 ईस्वी से पहले वहां नहीं था, तो भारत सरकार का व्यवहार मुस्लिम समाज की भावनाओं के अनुरूप होगा। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि जब सितंबर कागज को लहरा के मंदिर बना लेंगे, कागज की बात नहीं कर, मैं इनको याद संविधान कहेगा, राजीव जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहेगा, उस हिसाब से हम निर्णय लेंगे। बोल लेने दीजिए। या तो राजीव जी को बोलने दो जी, मुझे लगता है ये सारा डिबेट को ये कर रहे हैं तो फिर मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूं आपके सामने। भाई साहब सुनने की भी बात है, फैक्ट नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भाई साहब राजीव जी, सिर्फ आपके राजीव जी आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। राजीव जी, मैंने जो बात की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में बता दे मेरे मित्र। अब सुन लो जरा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फैक्ट भी सुन लो। बताइए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निगरानी में ही जो पेनिट्रेटिंग राडार टेक्निक के माध्यम से जो जापान से आई थी, बड़ा साइंटिफिक तरीके से उस भूगर्भ विज्ञानियों ने उसका अध्ययन किया था। पहले फोटो निकाले, फोटो से पता लग रहा था कि यहाँ कोई भवन था जिसको तोड़ करके ये ढांचा बनाया गया था। मैं कह रहा हूँ बंसल साहब, ये सारे तथ्य ठीक है, लेकिन क्या ये काफी है वहाँ मंदिर बनाने के लिए? बिल्कुल, मंदिर बनाने के लिए अकेले ये तथ्य नहीं है। इसके अलावा 76 लड़ाइयों में 3 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया है और कभी अपना क्लेम नहीं छोड़ा। और किसी भी मुसलमान का, किसी भी गैर हिंदू का भी इस धरती के साथ, किसी बाबर के साथ नाता जोड़ना, मुझे लगता है उसके साथ बहुत बेईमानी होगी। कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि मैं एक ऐसे मुस्लिम आक्रांता जो कि विदेशों से आया, भारत की इज्जत लूटी, उसका पैसा लूटा, उसकी स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, ऐसे व्यक्ति के साथ अपना कोई नाता जोड़ेगा। इसलिए अब देखो समय बदल गया है। अब समय बदल गया है, सरकारें बदल गई हैं, मानसिकता बदली है लोगों की, धीरे धीरे करके वो माहौल बन रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में भले ही गया है। मैं तो ये कहता हूं अपने मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता से कि इन्होंने जो वादा किया था सुप्रीम कोर्ट में, मुझे ताज्जुब हुआ कि 30 सितंबर को जब निर्णय आया, उसी दिन शाम को कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं जी हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे। भाई कांग्रेस लेके गए, कांग्रेस तो पार्टी नहीं है। अरे भाई बोला, बयान आया, कांग्रेस का बयान, बातें तो पार्टी से, कांग्रेस के गृह मंत्री का बयान था। सुन्नी वक्त बोल्ड है, देखिए सुनते नहीं, आप झूठ बोलेंगे, त्यागी सुनते नहीं, आप झूठ बोलेंगे, यही बड़ी गड़बड़ नहीं सुनूंगा। त्यागी जी आप राम भक्त हैं, राम से दुराव नहीं कर सकते। मोदी जी झूठ बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा, आप झूठ बोलेंगे तो नहीं सुनूंगा। देखिए मैं आप दोनों राजनीतिज्ञों के बीच में, आप बोलेंगे तब भी कोई नहीं सुनेगा। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ, आप भी बोलेंगे तब भी कोई नहीं सुनेगा। जी आपने दरअसल इनकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीवी पर दिखे हो। मुझे हाँ देख ली सबने, आपकी बहुत अच्छी जैकेट है। शहजाद पूनावाला को भी बातें भी अच्छी है, अरे बातें भी अच्छी है और सच बातें हैं। देखिए शहजाद पूनावाला को भी कहते हैं, अरे भाई झूठ के पुरंदे पर आपने 65 साल राज किया है, झूठ के पुरंदे पर आपने हिंदुओं के साथ जुड़ाव किया है, हमेशा से आपने हिंदुओं के साथ में जो कारागार किया है। अगर ये कानून में आस्था नहीं रखते, संविधान में तो इन्हें जेल भिजवाइए ना। कब का मंदिर बनाया? ठीक है, ठीक है।
शहजाद पूनावाला, तब तक मंदिर बना शहजाद पूनावाला, अरे भाई, रह जाती। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? देखिए आप घर जाके लड़ लीजिएगा, आप घर जाके लड़ लीजिएगा दोनों। भाई वो जो जमीन अरे भाई आपने जब 93 में सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया था, उसको याद क्यों नहीं करते? उसको जमीन को वापस अच्छा त्यागी जी, अच्छा त्यागी जी, अच्छा ठीक है, तो संविधान आपने क्यों क्लियर किया उसका? बंसल साहब शांत हो जाए। शहजाद पूनावाला न केवल युवा हैं बल्कि यूथ फॉर कांग्रेस से भी वाबस्ता हैं। क्या खेल समझ में आ रहा है इसमें आपको शहजाद? खेल तो ये समझ में आ रहा है कि ये देख के तो पतंगे भी हैरान हो गई कि हमारी छतें जो है हिंदू मुसलमान हो गई, और यहाँ पे राम भगवान भी सोच रहे होंगे कि हमारी छतें कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ गई है। पर मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि देखिए, जो लोगों को अपने आप पे संयम ना हो वो लोग राम भगवान के घर को बनाने की बात करते हैं, मुझे हंसना आता है। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं और तथ्यों से आधार पे बताना चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, इन दोनों से ज्यादातर पूछना चाहता हूं, क्या पेज 5 चैप्टर नंबर 2 1998 बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा था कि राम मंदिर बनाएंगे? लिखा था। 99 के मैनिफेस्टो में लिखा, 2004 के मैनिफेस्टो में लिखा, राम जन्मभूमि अभियान चलाया, उसमें अडवाणी जी ने कहा कि हम लोग जो है वहां पे जाके भव्य राम मंदिर निर्माण करेंगे। चुनावों से पहले आपके राजनाथ सिंह जी 2013 का बयान है, भव्य राम निर्माण बनाएंगे। अमित शाह ने कहा। आज वो पोजीशन बदल गई है। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या राम के नाम पर केवल वोट बटोरने की राजनीति होती है? क्योंकि राम मंदिर भी नहीं आया और माफ कीजिएगा 1 साल से राम राज्य या अच्छे दिन भी नहीं आए, तो दोनों ही चीजें नदारद है। दूसरी चीज जो हम कहना चाहते हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आजकल चलने की बात करते हो, तो जब बाबरी मस्जिद गिराया, एक धक्का और दो का नारा दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से दिया था भाजपा के लोगों ने, क्योंकि लिबरहैंड कमीशन ने और कोर्ट ने आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, गिरिराज सिंह मंत्री है, उनके खिलाफ केस भी दायर किए और आज भी चार्जशीटेड है ये लोग। जहां तक राम मंदिर की बात है, मैं वीएचपी के प्रवक्ता को एक चीज बता दूं, शायद आपको पता होगा कि ओरिजिनल मामला 50 का है, 1950 का, वो है निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के बीच। निर्मोही अखाड़ा के जो मुखिया है, उनका बयान आप इंग्लिश में मैं सुना देता हूं। VHP is unnecessarily poking its nose in the dispute। ये बीच में अपनी नाक घुसेड़ रहे बिना मतलब के। वहां पे वो लोग, हाशिम अंसारी जी है, निर्मोही जो अखाड़ा है, वो दोनों कह रहे हैं कि मिल बांट के इधर यहाँ पे हम लोग कुछ अच्छी चीज कर दें, एक राम रहीम अस्पताल बना दे, और ये नहीं चाहते, ये चाहते कि बटे रहे, हमारी छतें बची रहे, और ये राजनीति कर रहे। चक्रपाणी महाराज बेहतर दे सकते हैं इसका जवाब चक्रपाणी महाराज से बेहतर कोई नहीं दे सकता है कि VHP उसमें नाक क्यों फंसा रही है या बीजेपी उसमें हाथ क्यों डाल रही है। मेरे साथ शुक्ला जी भी हैं, प्रेम शुक्ला जी। हम संबित पात्रा का भी इस पर जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। जनगण मन में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी आगे पीछे क्यों कर रही है मंदिर के मामले पर। संबित पात्रा ने इस पर बहुत कुछ कहा, राजीव त्यागी ने इस पर बहुत कुछ कहा। हमने देखा कि किस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने इस पर अपना पक्ष रखा। लेकिन अब मैं रुख करना चाहूंगा चक्रपाणी महाराज का, क्योंकि चक्रपाणी महाराज इस पूरे मामले में हिंदू महासभा की तरफ से पक्षकार भी हैं और एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश आप लोग चक्रपाणी महाराज करते रहे। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल विलनेस की कमी की वजह से या पॉलिटिकली इसको मोटिवेटेड कर दिए जाने की वजह से, विश्व हिंदू परिषद जैसे हिंदूवादी संगठनों की वजह से इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के प्रयास को ठेस पहुंच रही है? चक्रपाणी महाराज के साथ कुछ लिंक का प्रॉब्लम हुआ है, वो फ्रीज हो गए हैं। प्रेम शुक्ला जी को अब हम डिबेट में लाना चाहेंगे। प्रेम शुक्ला जी, ये मामला तो मुझे लगता है हिंदूवादी संगठनों और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की एक डिबेट बनकर रह गया है। कांग्रेस बीजेपी पर लाल छन लगाती है, बीजेपी कांग्रेस पर लाल छन लगाती है। इस बीच हिंदूवादी संगठन भी अपना इसमें वर्चस्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। मैंने सारा प्रलाप से बहुत संयम से सुना, इसलिए अपेक्षा करता हूँ कि मेरे साथी मेरी बात भी थोड़ी देर के लिए संयम से सुने। इसमें सबसे आश्चर्यजनक मामला है विकृत सांप्रदायिकता का। किस तरह से आदरणीय जफर रियाज जिलानी और शहजाद मामले को बाबरी मस्जिद बार बार कह रहे हैं, ये इनका विकृत सेकुलरवाद है। वो बाबरी ढांचा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसको बाबरी ढांचा के अलावा अन्य शब्द से पर्टिकुलरली मस्जिद कहकर संबोधित करना, ये सेकुलरवाद का जो है बुर्का फाड़ने जैसा ही है कि आप सेकुलरवाद का इनका विकृत सेकुलरवाद है।
वो बाबरी ढांचा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसको बाबरी ढांचा के अलावा अन्य शब्द से पर्टिकुलरली मस्जिद कहकर संबोधित करना, ये सेकुलरवाद का जो है बुर्का फाड़ने जैसा ही है कि आप सेकुलरवाद का बुर्का फटकर उनकी सांप्रदायिकता जो है स्पष्ट तौर पर दिख रही है। जिन लोगों को जो है गूगल बाबा के भरोसे बैठे हैं और गिरिराज किशोर और गिरिराज सिंह के बीच में अंतर भी नहीं मालूम है, वो जो है राम जन्मभूमि मामले के विशेषज्ञ हैं। गूगल की बात तो संबित पात्रा ने की थी। सबसे महत्वपूर्ण मामला कि आप कौन सी बात संबित पात्रा ने? गूगल की बात मुझे लगता सूट करती है वो बढ़िया, जो सूट नहीं करती वो बेकार। गूगल बाबा के भरोसे एक हमारे विद्वान साथी ने अभी जो है गिरिराज सिंह को जो है वो लिबरेन आयोग में जो है अभियुक्त बता दिया, जबकि गिरिराज किशोर जो है उनके बारे में वो टिप्पणी है विश्व हिंदू परिषद के नेता थे, लेकिन जिनको ये जानकारियां भी नहीं है वो भी इस मामले के विशेषज्ञ ही। इस देश के साथ ऐसे ही होता है। सबसे बड़ा संकट ये है कि जो बाबर ने कभी फरमान नहीं जारी किया, जो बाबर कभी अयोध्या गया नहीं, जिस मीर बाकी की ऐतिहासिकता अदालत में सिद्ध नहीं की जा सकी, उसके नाम पर एक मस्जिद खड़ी करके, एक ढांचा खड़ा करके उसको मस्जिद का नाम देकर मंदिर को दबाने की जो कोशिश की गई वो बहुत ही घातक इस देश के लिए सांप्रदायिक है। जिस तरह की हरकतें हैं ये आस्था के मामले में कभी भी जो है आप अदालत में जो है या संविधान के दायरे में आप आस्था के मामले को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यदि संविधान से सब कुछ सिद्ध होना था तो शाहबानों के मामले में आदरणीय जफर याब जिलानी जी को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानना चाहिए था। तब संविधान संशोधन करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जिद नहीं करनी चाहिए थी। हजरत बल में जो बाल है वो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का ही है या किसी और का है। यदि कोई चुनौती देगा तो किसी भी मुसलमान की भावना आहत होगी। उसी तरह से हिंदू की भावना, जब कोई कहता है कि अयोध्या में राम पैदा हुए थे या राम जन्मभूमि अयोध्या में है या नहीं, ये जब कोई पूछता है तो आस्था पर प्रहार करता है, चोट करता है। ये चोट जो है ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। इस चोट को बंद करके वहां पर मुस्लिम समाज को जो है सामने से बढ़कर अपनी सदाशयता दिखाकर इन्होंने 3000 मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद या इस्लामी ढांचे खड़े किए हैं। सिर्फ 3 की बात थी। आगे बढ़कर जो है अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण कार्य में मुस्लिम समाज को हाथ बटाना चाहिए था, क्योंकि मस्जिद जो है वो अयोध्या में ही बने ऐसा कोई इस्लामी कानून नहीं है, ऐसी कोई इस्लामी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपकी जिद है कि हिंदुओं को दबाए रखना है, हिंदुओं को हमेशा गुलामों की मनोवृत्ति में जिलाए रखना है। इसके कारण इस देश का विभाजन हुआ। ठीक है। और इस देश के जफर याब जिलानी साहब आपका जवाब लेना चाहूंगा इस पर। कृपया राजीव गांधी की बात मानकर राम राज स्थापित करने के लिए जो है जो 1989 में राम राज स्थापित करने का संकल्प ले रहे थे, कम से कम जो है वहां कांग्रेस को भी आगे बढ़कर राम जन्मभूमि पर दिव्य भव्य राम मंदिर के निर्माण की पहल करनी चाहिए। ठीक है, जफर याब जिलानी साहब। देखिए देखिए शुक्ला जी को मैं बताना चाहूंगा कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को तो गलत न कोट किया करे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 1994 में 5 जजेस की बेंच ने इसको बाबरी मस्जिद माना और कहा कि जिन लोगों ने इसको डिमोलिश किया है वो लोग एक बदनुमा दाग है हमारे भारत के। अरे 94 के बाद तो 2010 का निर्णय आ गया जी। आप कहाँ मिसगाइड कर रहे हो? 94 के बाद में जिलानी साहब 2010 का निर्णय आ गया हाईकोर्ट का और वो सारा तथ्यों पर आधारित है। तो आप काम इसको कर रहे हो? आपको जरा सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का 2000 का 1994 का जजमेंट खत्म हो गया क्या? सुप्रीम कोर्ट का 1994 नहीं है वो 1994 में तो उन्होंने पूर्ववर्ती निर्णयों के आधार पर कोर्ट काम करती है। पूर्व के निर्णय खराब नहीं हुआ और बाबरी मस्जिद के गिराने वालों को क्रिमिनल्स कहा है, मिसक्रिएंट्स कहा है। सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला है और हाईकोर्ट को सुन लीजिए। हाईकोर्ट ने जो फैसला 2010 में दिया है उसके 2 जजेस ने ये कहा है कि यहाँ पर 250-300 साल से मुस्तकिल नमाज होती रही है और 49 नहीं गलत कह रहे हो, गलत कह रहे हो। आप नहीं बोल रहे, आप हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। आपको हाईकोर्ट का हाईकोर्ट के जजमेंट को विस्फोट न करो। अभी 2010 का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट नहीं, बाबर का कोई फरमान आप ही जफर याब जिलानी जी, बाबर का वो फरमान इलाहाबाद हाईकोर्ट में नहीं पेश कर पाए जिसमें जो है मस्जिद बनाने की बात की। बाबर का मसला नहीं है। आप जो है मीर बाकी की ऐतिहासिकता को नहीं सिद्ध कर पाए, इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकारते? ये मस्जिद का मसला है, यहाँ इसको मस्जिद माना गया है और बाबर को माना नहीं गया।
मस्जिद माना चक्रपाणी महाराज जी लिंक जुड़ा है, विराजमान है, वही मंदिर है। ठीक है, जिलानी साहब शांत हो जाइए, प्रेम शुक्ला जी शांत हो जाइए। चक्रपाणी महाराज जिस तरीके की राजनीतिक पार्टियों का इस मुद्दे पर रुख है और जिस तरीके का हिंदूवादी संगठनों का रुख है, आपको लगता है कि आप जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की कोशिशें और प्रयास अब तक करते आए हैं, उन प्रयासों को इससे ठेस पहुंचती है? गलत नहीं कोट कर पाएंगे, वो इस देश में पढ़े जाते हैं। देखिए हम लोग दोनों पार्टियां जो भी है, चाहे हिंदू मुसलमान है, उसमें अभी पिछले दिनों जो बैठक हुई 7 पार्टियां हिस्सा ली और अभी नासिक में कुंभ है, उसमें सभी पार्टियों को पत्र भेजा जा रहा है। आज ही हमारी वार्तालाप हुई और निश्चित रूप से समझ लीजिए कि सरकार के सहयोग से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है सभी पार्टियां जाएंगी और भव्य मंदिर का निर्माण निश्चित रूप से होगा और इसमें सरकार को भी साथ देना होगा और देंगी सरकार, और नहीं देगी तो 2016 में राज्यसभा में बहुमत आएगा और जिसके आधार पर सरकार के द्वारा इस राम जन्मभूमि भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग प्रशस्त किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से समझ लीजिए अभी राजनाथ सिंह जी से हमारी अप्रैल 18 तारीख को मुलाकात। अरे राजनाथ सिंह जी को तो प्रश्न ही काल्पनिक लगता है राम मंदिर का, चक्रपाणी महाराज। नहीं, वो क्या बाहर बयान देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो हम लोगों से आश्वासन दिया उन्होंने वो बिल्कुल की सरकार क्या बोला आपसे और बिल्कुल आप चक्रपाणी महाराज, गृह मंत्री ने क्या बोला है आपसे? जी क्या आश्वासन दिया गृह मंत्री ने? नहीं, उन्होंने बोला कि पूरी आप मसौदा तैयार कर लीजिए और सुप्रीम कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी हम बात करेंगे और अगर जो नहीं होता तो 2016 में हमारी राज्यसभा में पूर्ण बहुमत होती और स्वामी जी निश्चित रूप से उसमें पूरा सहयोग करके और मंदिर का निर्माण होगा। एक मिनट 2016 में राज्यसभा में पूर्ण बहुमत कैसे आएगा? संबित पात्रा ये भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? उसमें झूठ बोला गया, ये भी कुछ देख लीजिए आप। देखिए मुझे नहीं पता स्वामी जी का और राजनाथ जी के बीच में क्या बात हुई है व्यक्तिगत रूप से, मगर राजनाथ जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है कि काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं होना चाहिए। आप देखिए हमारे मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ है वही भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है और आदरणीय राजनाथ जी ने भी और अमित शाह जी ने भी उन्हीं विषयों को कहा है कि संविधान के अंतर्गत ही इन विषयों पर चिंता किया जाएगा, उससे बाहर हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जी, लेकिन चक्रपाणी महाराज मैं लाऊंगा आपको, मैं चक्रपाणी महाराज आपसे जानना चाहूंगा, संविधान से इतर जाकर बीजेपी कुछ करने के लिए राजी नहीं है। आप कहते हैं कि ऑन कैमरा राजनाथ सिंह क्या कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, आपके लिए वो अहम है जो आश्वासन उन्होंने दिया है। आप विश्वास जता रहे राम मंदिर बनेगा, संविधान से इतर जाकर कैसे बनाएंगे राम मंदिर? देखिए ऐसा संविधान के ऊपर नहीं कोई जाएगा, संवैधानिक तरीके से ही मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन सवाल इस बात के सरकार को तो साथ देना ही होगा और इस बात को ये समझना होगा सरकार को भी कि ताकत मोदी में और राजनाथ सिंह में नहीं है, ताकत हिंदुत्व में ही है। और राम मंदिर के नाम पे, धारा 370 के नाम पे, गो हत्या विरोध के नाम पे सरकार बनाया गया है, तो निश्चित रूप से सरकार का एक कर्तव्य बनता है और साथ देगी। और अब तक जो हम लोग की वार्तालाप हो रही है वो निश्चित रूप से सकारात्मक है और सरकार पूरा सहयोग उसमें देने का आश्वासन दे रही है। इस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार के अगर जो बाहर कोई दूसरी बयान देता है कि 370 सीट चाहिए तो ये होगा, तो हमें लगता है कि 2019 तक नहीं होता है तो 70 सीट के भी लाले पड़ जाएंगे। तो इस बात को सरकार को भी समझना होगा और ये तो बहुत ही सुखद बात है कि आज कांग्रेस और सभी पार्टियां चाहती है कि राम मंदिर का वो लाए और राम मंदिर और गो हत्या बंदी सब कुछ उन पे सहयोग करने को तैयार है। तो इससे बढ़िया मौका कुछ नहीं मिलेगा। आप ये देखिए कि राम जन्मभूमि में जितने हिंदू मुसलमान पक्षकार हैं सब उसमें सहयोग देने को तैयार है कि बिल्कुल हम लोग साथ में हैं और जो असंतुष्ट है उनको भी हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हमें लगता है सहयोग देना चाहिए और धार्मिक एकता अखंडता इसमें विश्वास बहाली करना चाहिए। असंतुष्टों को मनाने की बात आपने की तो जफरयाब जिलानी साहब मुस्कुराने लगे। खैर मैं जनता को बीच में लाऊंगा, मैं मौका दूंगा, आपकी दूंगा, जनता को हम लाना चाहेंगे। जनता के सवाल, अब तक आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रुख है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। जफरयाब जिलानी साहब की बात आपने सुनी, बंसल साहब की और शुक्ला साहब की और चक्रपाणी महाराज की बात आपने सुनी। सवाल आप पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है त्यागी से कि मैंने सुना है, मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है कि वक्फ बोर्ड और निर्माणी अखाड़ा दोनों ही सहमत है, दोनों ही सहमत है कि इसमें मतलब बनना चाहिए। क्या सही है ये बात? देखिए मेरे से पूछ रहे हैं आप इस हाँ जी आपसे बेटा। मैं इसमें दो चीज कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा किसी सहमति पर अगर पहुंचता है, उस सहमति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि देश जो है, मैं भी अब जब आपके शो पे आ रहा था तो आपके ड्राइवर है, उसने मुझसे कहा, प्रवीण ने, ड्राइवर का नाम है, मैंने कहा ये
कोई भी चीज कैसे होना चाहिए पूरे देश में। उन्होंने कहा सब कानून सम्मत होना चाहिए, अराजकता से ये जबरदस्ती कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एक ड्राइवर की ये राय है, एक भारतीय ड्राइवर है, वही भारतीयता से उत्प्रोत है। पंडित नेहरू ने एक बात कही थी कि हम जातीय विद्वेष में नहीं फंस सकते। अगर हम भारतीयता को मानेंगे, भारत को मानेंगे, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। देश के आगे आज 2-3 प्रश्न हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है देश में लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को बेहतर जीवन चाहिए। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है, अगर निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड सहमति में पहुंचते हैं और उसके सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, क्योंकि संविधान जो है, संविधान महत्वपूर्ण है देश को चलाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, कांग्रेस सपोर्ट करेगी मंदिर के लिए। कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि जो संविधान सम्मत होगा, जो संविधान सम्मत, ठीक है, ये कई बार आप बोल चुके हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बाकी जनता के भी सवाल लेंगे और साथ ही प्रतिक्रियाएं भी होंगी। इस बहस को यहीं से आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक पर जाने से पहले जनता के सवाल हो रहे थे, जनता सवाल पूछ रही है। जनता के सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल जो है यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे है। जो जैसा आप सबको मालूम है कि सन 92 में पहली बार जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचे का विध्वंस हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट थी और केंद्र में भी बीजेपी गवर्नमेंट थी। उसके बाद कांग्रेस शासन आया, चला गया, फिर बीजेपी आई, चलेगी और फिर बीजेपी है। अब चूंकि भारत की जनता ये सब सुनते सुनते पक चुकी है कि मंदिर निर्माण होगा, कब होगा, ये सब अज्ञात बात है। अब आप सब लोगों से मेरा ये एक निवेदन है, बल्कि एक अपेक्षा है कि आप भारत की जनता को ये बताएं, क्या आप लोग इसमें सच्चे मन से प्रयास करेंगे कि मंदिर निर्माण हो और उसके लिए ऐसा प्रपोजल जो विधि सम्मत सवाल याद रखिएगा। और कोई सवाल और जो है बीजेपी गवर्नमेंट को देंगे, एक बार में सवाल ले लेते हैं। मेरा एक सवाल बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहली चीज, अभी मोदी सरकार जो आई है वो सबका साथ सबका विकास के नारे पर आई है। राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार नहीं बनी है, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। नंबर 2, हमारा मुद्दा हमेशा रहा है राम मंदिर। भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा महाराज तो कह रहे हैं कि अगर मंदिर नहीं बनवाया तो 70 सीटों का मुद्दा रहा है। संवैधानिक दायरे में रहा, संवैधानिक दायरे में हमें नहीं करना होता तो हम पहले भी ये सब, जब हमने मस्जिद विध्वंस किया, हिंदुओं ने किया है, मस्जिद तब भी ढांचा विध्वंस किया है, मस्जिद नहीं विध्वंस, तब भी हम उस समय निर्माण की प्रक्रिया को आगे ला सकते थे। संवैधानिक ढांचे में हम काम कर रहे हैं। हमें मालूम है कि अपर हाउस राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं है, उसके लिए सरकार को समय देना पड़ेगा हमको। ठीक है, 2016 राजनाथ सिंह ने बोल दिया। कोई और सवाल? आपका सवाल हो गया? हाँ, किसी और का सवाल? जी पूछिए। हम पूछना चाहते हैं कि जैसे राजनीति लोग कर रहे हैं, मंदिर बनेगी, मस्जिद बनेगी, कब तक ये मामला चलता रहेगा? मोदी कहते हैं देश विकास होगा, पार्टियां अपनी रोटी इसी पर सेक रही हैं। कांग्रेस कहती है मंदिर ऐसा, बीजेपी कहेगी मंदिर बनाएंगे, लेकिन कब बनाएगी? क्या बीजेपी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं भेजकर जल्दी फैसला ले ले, जिससे आगे की देश का विकास भी हो सके? ठीक है, बंसल साहब एक लाइन में सबका जवाब। बड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। देखिए, सोमनाथ मंदिर किस तरह से बना था। गजनी ने जब मंदिर को तोड़ा था, उसके बाद में हमारी प्रथम सरकार ने और स्वयं जो है ना जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे भाई सरकार, तभी तो मैं भी कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार। बड़े भाई, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि इस बार भी आप उसी तरह से, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में पंडित नेहरू भी, अरे भाई सुनो तो, पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे यार, तुम्हारे कहने से पंडित नेहरू के साथ पंडित नेहरू के साथ पटेल साहब काम कर रहे थे। अच्छा ठीक है, जैसे राजनाथ सिंह मोदी जी के साथ, यही तो गड़बड़ है बस। नहीं, मोदी जी के साथ राजनाथ सिंह काम कर रहे हैं, राजनाथ सिंह के साथ मोदी काम कर रहे हैं। आप बोल नहीं दोगे, कभी नहीं करिए ना। अरे भाई मेरी बात सुनो, संवैधानिक दायरे में करिए। मैं कहता हूँ कि जिस तरह से मान लो, मैं कहता हूँ नेहरू जी ने बनवाया, तो कोई बात नहीं, नेहरू जी ने मंदिर बनवाया। आप अब जो है, आप नेहरू जी के वंशज अपने आप को मानते हैं, नहीं मानते? अब मानते हैं तो राम मंदिर के निर्माण के लिए भी आगे आओ। और संसद में नहीं, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक प्रस्ताव ला करके क्यों नहीं सदन में रखते कि भाई ये आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, त्यागी जी क्यों नहीं रखते? त्यागी जी प्रस्ताव क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, जवाब देता हूं, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है, हमारे देश में संविधान है नंबर 1। नंबर 2 मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी चुनावों की तरह से चुनाव में जैसे जाती है पैतरे नहीं बदलती है कि राम मंदिर का निर्माण 2014 से पहले राम मंदिर का निर्माण करेंगे, आप कहेंगे संविधान मानेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उस टाइम अज्ञानी थे, जो संविधान का ज्ञान लास्ट रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो संबित पात्रा बताएं कि जो इन्होंने वचन भगवान राम को दिए थे उसे पूरा करेंगे या क्या? संबित पात्रा, सही बात कह रहा हूं मैं।
आपने मुझसे पूछा जी जी राजकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नहीं, देखिए, जो लोग राम को मानते नहीं है वो ऐसे सख्त सवाल ना करे। राम को मानने वाले सर्टिफिकेट आपसे जरूरत नहीं है। आज भी हम आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। अरे सर्टिफिकेट का सुप्रीम कोर्ट आई ने डोंट बोला नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम यू। पंडित नेहरू के बारे में यही पूछा था कि सोनिया जी जब राम को मानती ही नहीं है तो आप राम के मुद्दे पर इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं। मैंने शुरू से ही कहा था कि आप अगर सोनिया जी की बात को मानते हैं तो फिर उनके साथ रहिए, नहीं तो आप अलग हो जाइए ना। आप राम भक्त। चलिए, मेरे पास आज के लिए समय खत्म हुआ, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये बहस किसी अंजाम तक पहुंची है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर एक बार दोबारा बैठे। इस बहस को हम खत्म नहीं करेंगे बल्कि टू बी कंटिन्यूड रखेंगे, लेकिन आज का समय खत्म हुआ, इसीलिए आज के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। मेहमानों का भी धन्यवाद, जनता जनार्दन का भी धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बाकी खबरों में ब्रेक के बाद।